को प्रणाम करता हूँ। आज के इस अत्यंत शुभ अवसर पर जहाँ एक भवन का निर्माण हो चुका है और उसका आज से उद्घाटन हो रहा है और जिसका नाम है हिंदू तीर्थ भवन, यानी अपने यात्री जो आने वाले हैं यहाँ, उनके लिए यहाँ एक सुविधा हमने यहाँ उत्पन्न करके दी है। ऐसा विषय लेकर विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ऐसे इस शुभ अवसर पर यहाँ मंच पर उपस्थित हैं माननीय सांसद मेरे मित्र रविशंकर प्रसाद जी, यहाँ बैठे हैं माननीय संजीव चौरासिया जी, माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद जी, अभी जिनका हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे सबसे वरिष्ठ मार्गदर्शक डॉक्टर श्याम नारायण आर्य जी, इस संस्था के सचिव डॉक्टर आनंद सिंह जी, विश्व हिंदू परिषद के दक्षिण बिहार के अध्यक्ष कामेश्वर चौपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्री भिखू भाई जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, यहाँ बैठे हुए संघ के माननीय अधिकारी और यहाँ उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, बहुत ही आनंद का और हर्ष का विषय है कि यहाँ एक तीर्थ भवन बन रहा है। साधारण तौर पर हिंदू जो होते हैं ऐसे कुछ तीर्थ भवन वगैरह बनाने के इस कार्यक्रम में पड़ते नहीं। हमको लगता है कि मेरा घर ठीक है, मेरा परिवार अच्छा है, मेरे पास साधन सुविधाएं हैं, बस इसी कार्यक्रम में, इसी में हम पर्याप्त मात्रा में स्वयं को संतोषजनक समझते हैं। परंतु हिंदू इकट्ठा आकर कुछ अपने समाज के लिए कर रहा है, यह उदाहरण बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सब समाज ने इसका अनुकरण करने की आवश्यकता है। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान दिया है श्रद्धेय श्याम नारायण आर्य जी ने, इन्होंने एक जमीन यहाँ उपलब्ध करके दी है हम सबको, जिसके द्वारा हम यहाँ कुछ एक भवन निर्माण कर सके। हमारे संस्कृति में हमको कहा गया है कि हमने सब कहीं इकट्ठा जाकर रहने की आवश्यकता नहीं है, पूरे देशाटन करने की आवश्यकता कही गई है हमारी संस्कृति में। पूरे देश में जाइए, हमारे संत हो, महंत हो, कभी एक जगह रुकते नहीं। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी इसके अपने बहुत अच्छा उदाहरण है। पूरे देश का चारों दिशाओं में उन्होंने भ्रमण करके बताया कि हम सब एक विचार करने वाले संस्कृति के पूजक हैं। ऐसा विचार देने के लिए पूरे देश में भ्रमण करना पड़ता है। और बिहार अपना जो है वो तीर्थ क्षेत्र ही है। ऐसे तीर्थ क्षेत्र में आकर हमारे लोगों को चिंता नहीं आनी चाहिए कि कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, हमारी व्यवस्था होगी या नहीं होगी। मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ हम सबने निर्माण करके दी है। इसका पूरा ठीक ढंग से उपयोग हम सबको करना है। मेरा विश्वास है यहाँ आने वाले लोग 1 या 2 दिन यहाँ रहकर जाते समय एक नई अनुभूति का प्रमाण लेकर जाएंगे कि हमने यहाँ से जाते समय एक विश्वास निर्माण करके गए हैं कि ऐसे तीर्थ भवन और जगह भी होने की आवश्यकता है। और यहाँ से कुछ एक अच्छे विचार, सकारात्मक विचार हम यहाँ से लेकर जाएंगे और जिसका हम बाहर प्रसारण भी करेंगे। साधारण तौर पर हम स्वांत सुखाय होते हैं, यानी हम मेरी जो बातें हैं उतने में हम यहाँ सुख मानते हैं, ऐसा हमारा विचार होता है।
अनेक वर्षों से हमारी ये एक दुर्बलता रही है, परंतु इससे बाहर आने की आवश्यकता है आज के दिन में। जैसे कि आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे, गीता प्रेस के बारे में अगर सरकार ने गीता प्रेस गोरखपुर वाले की वहां उनका सम्मान करने का सोच लिया है, तो इसमें किसी को आपत्ति लेने की आवश्यकता नहीं है। गीता प्रेस ने इस देश की सनातन संस्कृति और विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, वो आज तक उसका इतिहास में उदाहरण नहीं है। ऐसे विचारों को आगे लेकर जाने की आवश्यकता है। हमारे संस्कृति के विरोध में काम करना आजकल की फैशन बन गई है। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं करना चाहूंगा, परंतु जब हमारे उच्चतम न्यायालय में समलैंगिक विवाह की बात आती है, तो क्या ये सच सही है? हमको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मुझे पता नहीं इसकी वैदिक संवैधानिक मान्यताएं क्या है, परंतु एक हमने सोचना चाहिए, ऐसी बातें जब सामने आती है तो हमारे विचारों पर, हमारे संस्कृति पर भाला डालने का, इस पर हाथ डालने का ये प्रयास होता है। हमको इस तरफ जागरूक रहने की आवश्यकता है। हमें बाहर जाकर बोलने की जरूरत है। इस समलैंगिक विवाह की बात आने की ये इस संस्कृति वाली बात नहीं है, ये तो एक विकृति है। इस विकृति को हम कैसे सहन करेंगे? मैं राजभवन में, मुझे कुछ यहाँ शिष्टमंडल डेलीगेशंस मिलने आए। मैं सोच रहा था कि बहुत सारे लोग आकर मुझे मिलेंगे और बताएंगे कि इस विषय को आप राष्ट्रपति के यहाँ पहुंचाइए, परंतु हम, जैसे मैं कहा कि हम स्वांत सुखाए होते हैं, इस पर चर्चा करके घर में बैठेंगे, टीवी पर की डिबेट देखेंगे, हाँ ये गलत बात है, इसको वहीं पर छोड़कर हम बाहर निकलते हैं। क्या इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके हम बाहर आने के बाद लोगों के सामने इस विषय को रखेंगे या नहीं? मुझे लगता है आज की आवश्यकता यह है कि यह विषय समाज में हर कोने कोने में जाने की जरूरत है। हमारी संस्कृति पर आघात कर रहे हैं और हम बैठे रहते हैं, यह ठीक नहीं होगा। कोई भी उठकर उच्चतम न्यायालय में जाए या किसी न्यायालय में जाकर हमारी संस्कृति के विरोध में कुछ वहां बयान कर दे, हम इसको सहन नहीं करने वाले हैं। ऐसा एक संदेश जाने की जरूरत है भाइयों और बहनों। मुझे लगता है ऐसे तीर्थ स्थल हो, तीर्थ भवन हो, यह हमको यही संदेश देते हैं कि हम अपने भवन में बैठकर नहीं रहने वाले। आने वाले समय में बाहर आएंगे, बताएंगे, जो जो हम पर आघात करते हैं उसको हम सहन नहीं करेंगे, उसके खिलाफ जो भी करना है वो कर देंगे, संवैधानिक तरीकों से सब कुछ करेंगे। इस विषय को मुझे लगता है हम सबको प्रसारित करने की जरूरत है। आप यहाँ सब बैठे हुए हैं, हम सबको यहाँ बैठे सब लोगों का, हम सबको मार्गदर्शन, आशीर्वचन मिलता रहता है, तो हम, हमारे बीच कमी कहाँ है? मुझे लगता है आइए आज हम बाहर निकलेंगे, बताएंगे अपनी संस्कृति क्या है, इस परंपरा को बताएंगे, इतिहास को बताएंगे और सब लोगों के सामने रखेंगे। श्रेष्ठतम इतिहास और संस्कृति के हम पालिक हैं, उसके हम पूजक हैं। पूरे विश्व में इस विषय को लेकर जाने वाले हैं। ऐसा विचार यहाँ से प्रसृत हो, ऐसा विचार पूरे समाज में यहाँ से जाए, यही मनोकामना व्यक्त करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं मेरे भाषण को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।